देखो, अगर आप SOL 2 के स्टूडेंट्स हो या NCWeb के स्टूडेंट्स हो या रेगुलर के स्टूडेंट्स हो और अगर आपको एडमिशन फ़ीस रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना है या फिर कोई ऐसा फ़ीस है जिसको आपको रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, चलो इस वीडियो में समझेंगे। और आप लोग को रिफ़ंड कितने दिनों में मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में, ये भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोग जो एडमिशन रिफ़ंड के लिए अप्लाई करोगे या जिस भी तरीके का रिफ़ंड के लिए आप अप्लाई करोगे, उसके लिए ऑनलाइन कोई सुविधा नहीं है। आप लोग को ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा, जो भी आपका कॉलेज लगता है। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझा देता हूँ कि आपको क्या करके जाना है, यहाँ से क्या लेके जाना है, रिफ़ंड कितने दिनों में आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूँ, ताकि आप लोग वहाँ पे जाओ तो इतना मतलब आप लोग को भाग दौड़ ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें समझ के जाओ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्म है जो आपको डाउनलोड करना होगा, और इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करने के बाद जो है, मैंने लिंक दे दिया हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसे हम डाउनलोड करके ओपन कर लेते हैं। ये देखोगे कि ये फॉर्म है और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आप सोल के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप NCWeb के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट्स हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए यही फॉर्म है। इसी फॉर्म से आप लोग एडमिशन फ़ीस हो गया, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस हो गया, रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है ये देख लो थोड़ा सा, बाकी तो आप लोग जानते ही होंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें होती है इसमें, लेकिन समझ लो ताकि आपको बाद में कोई गलती ना करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिफ़ंड ऑफ फ़ीस। ठीक है, फ़ीस के रिफ़ंड के लिए हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्म से। यहाँ पे देखो बोला गया है, ये देखो ध्यान दे, जो लागू ना हो उसे काट दे। ठीक है, यानी कि जो फॉर्म जो मतलब यहाँ पे आप कोई ऐसा मतलब बॉक्स है जिसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, तो उसमें बोला है कि आप क्रॉस कर देना, ऐसा इन्होंने बोल दिया फॉर्म को। फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो देखो सबसे पहले आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है, एप्लीकेंट यानी कि आपको अपना नाम बताना होगा, जो नाम आपका सही है वही। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट फॉर विच रिफ़ंड इज़ क्लेम्ड, कितना रिफ़ंड आप लोग को मिलना है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपने जो एडमिशन फॉर्म भरा था, एडमिशन फॉर्म का रिफ़ंड अभी तक नहीं मिला है, तो जितना भी आपने एडमिशन के टाइम पेमेंट किया था वो देख लेना, एग्जैक्ट कितना पेमेंट आपका कटा था वो आप लोग को यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो भुगतान संदर्भ यहाँ पे दिया गया, पेमेंट रेफरेंस ट्रांजैक्शन एंड डेट। ठीक है, देखो जब आप पेमेंट करते हो ना अपने बैंक से या कोई भी ऐप से, UPI से, गूगल पे, भीम पे या पेटीएम से, या फिर ऑनलाइन करते हो किसी तरीके से नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, किसी भी तरीके से कोई पेमेंट करते हो, तो उसका एक ट्रांजैक्शन ID क्रिएट होता है। ठीक है, जो कि आप लोग को देखना होगा, आपके मोबाइल नंबर पर आया होगा, जो भी बैंक से लिंक होगा उस पर आप लोग को ट्रांजैक्शन ID मिलेगी। उस ट्रांजैक्शन ID को यहाँ पर डाल देना है, और उस ट्रांजैक्शन ID में ये भी देख लेना कि आपने कौन से डेट पर वो ट्रांजैक्शन किया था, वो डेट भी आप लोग को यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, रीज़न फॉर रिफ़ंड में आप लोग को बताना होगा किस रीज़न से आप लोग को रिफ़ंड चाहिए। जैसे कि देखो, अगर आपका एडमिशन फॉर्म मतलब कैंसिल हो गया था, करवा दिया था आपने, ठीक है, जो सोल के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने एडमिशन कैंसिल करा दिया था और रिफ़ंड अभी तक नहीं मिला है, तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हो, रिवाइज रिफ़ंड। ठीक है, अगर आपका फ़ीस रिफ़ंड नहीं हुआ है अभी तक, तो भी लिख सकते हो। अगर आपका देखो बाई डिफ़ॉल्ट आपके अकाउंट से पेमेंट कट गया है, लेकिन यहाँ पे मतलब दिखा रहा है कि पेमेंट अभी तक आया नहीं है, तो उस केस में भी यहाँ पे मिसलेनियस रिफ़ंड करके भी कर सकते हो। ठीक है, और फेल ट्रांजैक्शन करके भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो जो भी आपके साथ हुआ है वो आप यहाँ पे बताओगे। ठीक है, उसके बाद देखोगे पेमेंट URL लिंक। ठीक है, यहाँ पे URL लिंक आपको बताना होगा किससे पेमेंट किए थे। अब देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि पेमेंट URL लिंक आपको यहाँ पे बताना है, आप इसे क्रॉस भी कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया फॉर्म के कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो नहीं भरना है उसको आपको क्रॉस कर देना है, तो इसे आप क्रॉस भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपना कोर्स बताओगे, किस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया था। ठीक है, क्या कोर्स था वो आपको बताना है। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, किस डेट पे आपने एडमिशन लिया था, ठीक है, वो आपको बताना होगा। और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, लास्ट डेट क्या थी एडमिशन की, वो आपको बताना होगा। ये सब रिफ़ंड के रूल्स है, जैसे कि आप लास्ट डेट से पहले अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो तो उसके उसमें कुछ पैसे कटते हैं और बाकी आपको रिफ़ंड मिल जाता है। एक वीडियो बना रखा है, उसे देख लेना आप लोग। उसके बाद देखो, यहाँ पर आप लोग को ये देखोगे तो ये सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। और उसके बाद डेट ऑफ लिविंग द इंस्टीट्यूशन, ठीक है, किस डेट पे आपने किया था। ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें भरना है, मैंने पहले ही बोला आपको, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें भरना ही पड़ेगा। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उस पर क्रॉस कर दो या खाली छोड़ दो, जो फॉर्म आप जमा कराओगे ना वो आपको बता देगा कि भरना है कि नहीं भरना है। नॉर्मली ऊपर बोल दिया गया है कि जो समझ में नहीं आ रहा है, जो नहीं भरना है उसे काट देना है। ठीक है, ये चीज़ बोला है इन्होंने। तो और देखो यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, और आपको ये बोल रहा है, ये देखो आपके खाते की डिटेल मांगेगा ये पूरा। अब देखो, खाते की डिटेल जब आप डालोगे तो बिल्कुल अच्छे से डालना, और पासबुक की फ़ोटोकॉपी लेके जाना या पासबुक लेके चले जाना, या फिर आप मोबाइल में खींच लेना पासबुक की फ़ोटोकॉपी। अपना अकाउंट नंबर बिल्कुल सही सही डालना, ठीक है, अकाउंट होल्डर नेम है सबसे पहले तो
तो जो आपके पासबुक पर नेम है आपका प्रिंट वो डालोगे। उसके बाद अकाउंट नंबर बिल्कुल सही सही डालना है। बैंक नेम आपको बताना है कौन से बैंक में है आपका। फिर IFSC कोड आपको यहाँ पे मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप लोग को ना आपके पासबुक के फ्रंट सीट पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैंक के ब्रांच एड्रेस, किस ब्रांच में आप लोग का बैंक जो है कहाँ पे है, ठीक है, वो एड्रेस भी आप लोग को मिल जाएगा आपके पासबुक के फ्रंट सीट पे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे रेजिडेंस एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट विद द कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। अपना एड्रेस पूरा यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे बताना पड़ेगा। और एड्रेस पूरा बताने के बाद देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन मिलेगा, मोबाइल नंबर भी अपना दे देना, ठीक है। टू फिल बाय द फाइनेंस ब्रांच, ठीक है। और पासिंग अमाउंट द रिफंड ऑफ फीस फ्रॉम अकाउंट वाइज डिटेल्स गिवन बिलो, ठीक है। तो इस केस में तो ये चीज़ आप लोग को भरना नहीं है। बाकी देखो नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे ऑफिस नोट, ठीक है। यहाँ पे सर्टिफाइड दैट नथिंग इज़ ड्यू टू, ये आपको नहीं भरना है, ये आप जहाँ जमा करोगे वो आपको भरेंगे, ठीक है। ये जो है ना आप लोग का ऑफिस नोट से ये सारा जो है मतलब जहाँ पे जमा करोगे वो भरेंगे। और नीचे देखो क्या दिया गया है, केवल फॉर ऑफिस यूज ओनली दिया गया है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे नोट भी कुछ दिया गया है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड विदाउट एनी इंटीमेशन, अगर कुछ इसमें आप छोड़ देते हो, ठीक है, तो उसके इसमें ये रिजेक्ट भी हो सकता है, हालांकि नॉर्मली रिजेक्ट नहीं होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला है एप्लीकेशन ऑफ रिफंड ऑफ फीस विल बी कंसीडर विद ओरिजिनल फीस रिसिप्ट कैंसिलेशन रिसिप्ट, ठीक है। जो आपने एडमिशन फ़ीस भरा है ना उसकी रिसिप्ट भी निकाल लेना, ठीक है। अगर आपको वेबसाइट पे नहीं मिलता है ना तो आप ATM कार्ड यूज करते होंगे, ठीक है, या फिर पासबुक होगा आपके पास, उसे प्रिंट आउट करवा लेना, उसमें आप लोग को उसकी जो है कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। तो एडमिशन फ़ीस आप लोग का जो रिसिप्ट होता है ना वो होना चाहिए। ATM कार्ड है तो उस केस में ना आप लोग मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हो दिखाने के लिए कि इस डेट पर इस ट्रांजेक्शन ID से मेरी पेमेंट कटी थी, ठीक है। उनको चाहिए होता है, ये अटैच करना होता है इसके साथ, ठीक है। तो आप लोग का एक तो कैंसिलेशन रिसिप्ट होनी चाहिए या फीस रिसिप्ट जो है जो आपने पेमेंट किया उसकी कोई प्रूफ, ठीक है, वो चाहिए एक तो। और देखो क्या बोल रहा है ये, फॉर्म वेरिफिकेशन मस्ट एंड वेरिफिकेशन विल बी डन बाय द रिस्पेक्टिव, यहाँ पे बोला गया डिपार्टमेंट कॉलेज, ठीक है। फॉर्म जो है वेरीफाई करेंगे वही आप लोग के जो कॉलेज वाले हैं वो। यहाँ पे बोला गया है एनक्लोज कॉपी ऑफ बैंक पासबुक फ्रंट ऑफ और कैंसिलेशन चेक ऑफ कैंडिडेट बैंक अकाउंट, ठीक है। एक तो आपको ये इन्होंने ये बोला है कि आप मतलब कि जो ट्रांजैक्शन किए हो फेल हुआ है या फिर जो भी ट्रांजैक्शन आपने सक्सेसफुली कर दी हो उसको रिफंड लेना, उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि फीस रिसिप्ट हो गया, अगर आपने पेमेंट सक्सेसफुली कर दी हो तो। पेमेंट अगर फेल हो गया तो उस केस में ना आप लोग जो आपके बैंक है वहाँ पे आकर आप निकलवा सकते हो अपने स्टेटमेंट, इस डेट की बोलोगे ना आपको तो निकाल के दे देंगे, ठीक है। बाकी आप ATM से भी निकाल सकते हो, मिनी स्टेटमेंट करके आता है तो भी वैलिड माना जाएगा। दूसरा आप लोग का बोला है कि पासबुक का फ्रंट सीट होना चाहिए आपके साथ, ठीक है। जो फ्रंट पेज होता है वो फ्रंट पेज पे जो आप लोग की होती है ना उसकी कॉपी करवा लेना, फोटो कॉपी, और वो आपको अटैच करना होगा। पासबुक अटैच नहीं करना चाहते हो तो उस केस में आप लोग को कैंसिल चेक आप लोग को बनाना होगा, ठीक है। एक चेक ले लेना, उस पर क्रॉस करके कैंसिल लिख देना, कैंसिल चेक बन जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये दो चीज़ें इन्होंने बोला है। यहाँ पे और देखो क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ एडमिशन कैंसिलेशन एंड क्लोज फीस वेरिफिकेशन ऑफ रिस्पेक्टिव फीस पेड ऑफ द कॉलेज डिपार्टमेंट, ठीक है। ये चीज़ें तो आप लोग को समझ में आ गई है। अब देखो रिफंड के बारे में कितने दिनों में मिलेगा ये नहीं बताया गया है। अभी हाल ही में देखो एक स्टूडेंट्स है जिन्होंने कमेंट किया था कि मेरे को 1 महीना हो गया रिफंड नहीं मिला है। देखो सॉल्व से होना तो उस केस में रिफंड के लिए आपको 1.5 महीना 2 महीने तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट्स हो तो हो सकता है कि आप लोग का 21 दिन में या 1 महीने में वो आपके केस को सॉल्व कर दे और वो आप लोग का जो भी अमाउंट है आपके अकाउंट में डाल दे, ठीक है। बाकी देखो NCWeb का वही सेम है, ठीक है। महीना 1.5 महीने का समय लगता है रिफंड मिलने में, इतना इनकी तरफ से है, ठीक है। ऑफिशियली बोला गया है कि 14 से 14 दिन में इनको दे देना चाहिए रिफंड, लेकिन नहीं देते हैं। अगर आप लेट करोगे जाके तो और मतलब लेट लगाएंगे और हो सकता है कि ये कंसीडर भी ना करे, बस फॉर्म जमा करके रख ले। तो अगर आपका देखो पहले से फॉर्म मतलब जमा है ना तो आप इनको रिवाइज भी करवा सकते हो कि मैंने फॉर्म जमा किया था। यहाँ पे ना ऊपर सबसे ऊपर लिख देना रिवाइज एडमिशन फीस रिफंड, ठीक है। ऊपर लिख के ना आप इस फॉर्म को भर के दे देना। डॉक्यूमेंट 2 लगेंगे आपका, एक तो ये पासबुक का फ्रंट पेज है जो वो, या फिर कैंसिलेशन चेक, दोनों में से कोई एक, और एक ट्रांजेक्शन जो की हो ना उसका कोई प्रूफ चाहिए, ठीक है। मिनी स्टेटमेंट निकलवा लेना या फिर स्क्रीनशॉट लेके उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लेना, प्रिंट निकलवा लेना या बैंक से निकलवा लेना, ठीक है, निकल जाएगा हर चीज़। तो आप लोग इसे लेकर जाओगे अपने कॉलेज, जो भी आपका कॉलेज है, सॉल वाले सॉल कैंपस जाएंगे और रेगुलर वाले अपने कॉलेज जाएंगे, NCWeb वाले अपने कॉलेज जाएंगे। इस फॉर्म को लेकर जाना है, जमा करा देना है। याद रखना मंडे टू फ्राइडे ही जाना, ठीक है। और सैटरडे संडे ऑफ रहता है। मंडे टू फ्राइडे 9:30 बजे से लेके 3 बजे तक चले जाना, बीच में कभी भी, ठीक है। 3 बजे के बाद मत जाना, ये नखरे करेंगे, कहेंगे लंच चल रहा है, चाय का टाइम हो गया, ये वो सब करेंगे ये। तो कोशिश करना कि आप टाइम से जाना, टाइम से पहले जाना और टाइम से अपने काम करवा के आ जाना, ठीक है। बाकी कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।